और अब बात गिरती जीडीपी की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पहले से ही भारत कई स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊपर से अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में भारत की जीडीपी और नीचे जा सकती है। ऐसे में भारत सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो इन चुनौतियों से निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। साल 2020 के शुरुआत के साथ कोविड ने पूरी दुनिया के साथ ही भारत में भी एंट्री ली, जिसके बाद देखते ही देखते अगले कुछ महीनों में कोविड के मामलों ने तेजी पकड़ना शुरू कर दिया। लिहाजा सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। पहले से ही मंदी की शिकार अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन ने मानो पूरी तरह से लॉक कर दिया हो। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, हजारों कंपनियां बंद हो गईं, लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, आयात और निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। इसी का नतीजा रहा कि जब साल 2021 के जीडीपी के आंकड़े सामने आए तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी थी और जीडीपी के आंकड़े माइनस में चले गए। पहले से ही देश में बेरोजगारी की समस्या ने और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने लगे, लेकिन अर्थव्यवस्था के चरमराने के कारण सरकार भी बेबस दिखी। कोरोना महामारी को आए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। कोरोना से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब जो खबर आई वो बेहद डराने वाली है। दरअसल एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में महामारी के शुरू होने से पहले ही जीडीपी और निवेश धीमा पड़ चुका है। कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 की दूसरी तिमाही में आर्थिक बाधाएं भी बहुत ज्यादा थीं। लिहाजा साल 2021 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2019 के मुकाबले भी नीचे रहने की आशंका है। हालांकि लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटना शुरू हुई थी, लेकिन सालाना आधार पर शून्य के करीब आर्थिक विकास दर के अनुमान के साथ चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था की गति और धीमी पड़ गई। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में भारत का आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जबकि इससे पहले साल 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण इसमें 7.7% की गिरावट होने का अनुमान है। अगर यूएन की रिपोर्ट सही साबित होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरे की घंटी है। एक तो पहले ही देश रोजगार के मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, ऊपर से जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट की वजह से रोजगार में और भी ज्यादा कमी आएगी, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और आने वाले समय में इससे कई और परेशानी हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो देश में इस वक्त जिस तरह से बेरोजगारी है, उससे निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। करोड़ों युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बुरा असर छोटे और मंझोले किस्म के उद्योगों पर पड़ा है। कई उद्योग बंद हैं, तो कई उद्योग ऐसे हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार बेहद ही सीमित लोगों के साथ काम कर रहा है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है, पिछले साल मार्च का ही महीना था जब देश में कोविड के मामले बढ़ने शुरू हुए थे, जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। और इस बार भी मार्च का महीना खत्म होते होते कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लिहाजा देश के कई जिलों में या तो पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया या फिर लॉकडाउन जैसी सख्ती कर दी गई है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसको देखते हुए अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आती है तो इसका सबसे ज्यादा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। हालांकि सरकार लॉकडाउन की जगह टीकाकरण अभियान तेज करने की बात कह रही है, ताकि जल्द से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके और जिससे कोरोना के मामलों में कमी आए और अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचे। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।